नमस्कार साथियों। तो आज है 3 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की दिग्गज शेयर मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे आज शेयर इंट्राडे जहां पे हाई टच किया उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया, लगभग 5% से ज्यादा तेजी के साथ। आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद फाइनली दोस्तों सरकार ने ओएफएस की अनाउंसमेंट कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल खास करके बिगिनर्स के लिए, व्हाट इज ओएफएस? ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। कोई भी कंपनी की जो प्रोमोटर यानी मालिक अगर अपना स्टेक बेचने चाहते हैं तो कुछ रूट के थ्रू बेचना पड़ता है, जैसे कि ओएफएस हो गया, जैसे कि क्यूआईपी हो गया, ओके, जैसे कि एफपीओ हो गया। ये एक फंड रेस करने का भी तरीका है, ओके। तो सरकार क्योंकि मजगांव डॉक की प्रोमोटर है, मतलब मालिक है, तो सरकार ने दोस्तों यहाँ पे ओएफएस की अनाउंसमेंट किया। अब ओएफएस के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। ओएफएस हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में आता है, जिस कारण कल शेयर में गिरावट होने का 80% चांस है। अच्छा, गवर्नमेंट टू सेल अप टू 4.8% स्टेक इन मजगांव डॉक थ्रू एएफएस, मतलब ऑफर फॉर सेल। अच्छा, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि कल ये ओएफएस शुरू होगा और नेक्स्ट वीक की सोमवार तक रहेगा, बिकॉज बीच में सैटरडे संडे बाजार कंप्लीटली क्लोज, 5 और 6 बाजार क्लोज रहने के कारण ओएफएस जो एंड डेट है वो है 7 तारीख को। अच्छा, उसके बाद देखिए पहले दिन मतलब कल इनिशियली सरकार ने 2.83% की सेल करेगा। उसके बाद मतलब अगर कंप्लीट हो गया, कंप्लीटली सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो नेक्स्ट डे मतलब सोमवार को बाकी का जो 2% स्टेक है वो भी सेल कर देगा। और टोटल जो सरकार की टारगेट है 4.83% स्टेक सेल करने का। अच्छा, आप अगर इसमें मतलब ओएफएस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जान लीजिए, सबसे पहली बात कल यानी 4 अप्रैल आप लोग कर नहीं सकते, बिकॉज कल ओपन होगा सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, चाहे वो फॉरेन हो सकता है चाहे वो डोमेस्टिक हो सकता है, बट बड़े कंपनी के लिए, बड़े फंड हाउस के लिए, ठीक है, ये कल ओपन होगा। बट रिटेल इन्वेस्टर्स या एम्प्लॉइज, कंपनी की जो एम्प्लॉइज है वो चाहे तो इस ओएफएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए ओएफएस ओपन होगा 7 अप्रैल के दिन, ओके। अच्छा, इस ओएफएस में जो फ्लोर प्राइस रखा गया है 2525 रुपए, 2525 रुपए इस ओएफएस की फ्लोर प्राइस है, जो कि आज शेयर जहां पे क्लोजिंग दिया वहां से तकरीबन 8% नीचे, 8% नीचे। अब देखिए जरूरी नहीं है कि फ्लोर प्राइस जो रखा गया उतना ही गिर जाए, नहीं, ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए कंपनी की अगर हम बात करें, मजगांव डॉक नो डाउट बहुत ही बढ़िया कंपनी है, एक्सीलेंट कंपनी, चाहे फंडामेंटल की बात करें, चाहे कंपनी की ग्रोथ रेट की बात करें, है ना। बात यह है कि कल अगर गिरावट हुआ तो आप मिनिमम ये जान लीजिए कि 4 से 5% तो आराम से गिरेगा। 4 से 5% आराम से गिर सकता है। अब 8% गिरेगा नहीं गिरेगा वो बात की बात है, वो बाजार की सेंटिमेंट हो सकता है या सेक्टरल वाइज सेंटिमेंट हो गया, उसके ऊपर भी वैरी करेगा। बट कल दोस्तों मजगांव डॉक की शेयर को मैं कहूंगा हर एक को, चाहे आपके पास है नहीं है, और है तो अभी से ऐड करके रख दीजिए, कल सुबह में नोटिस जरूर करना, ठीक है। कल से ओएफएस ओपन होने जा रहा है। बाय द वे दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए सरकार की स्टेक लास्ट क्वार्टर के हिसाब से कितना था पहले आप देख लीजिए। देखिए दिसंबर क्वार्टर से हिसाब से, इवन जब से ये आईपीओ बाजार में आया ना 2000 मे बी 21 में, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, मे बी 2021 में, ये देखिए जब आईपीओ, हाँ 2020 में, सॉरी 2020 में, तब से लेके अभी तक हमने देखा सरकार की स्टेक्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। सरकार ने अपना जो आईपीओ के थ्रू सेल किया था वही स्टेक को होल्ड किया, 84.83% की स्टेक। तो मतलब बात यह है कि सरकार यहाँ से 4.83% की स्टेक को बेच देगा कल और नेक्स्ट डे के लिए, और बाकी जो 80% है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, और उनमें से भी 5% सेल करना पड़ेगा, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार 75% या तो उसके नीचे करना जरूरी है, ओके। तो मतलब मजगांव डॉक में कल से तो ऑफिस शुरू होगा, आगे भी ऑफिस आने का चांस है। बाय द वे इसके ऊपर नजर रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। शेयर में आज कोई बहुत बड़ा वैसे मूवमेंट नहीं था, और बाजार क्लोज होने के बाद दोस्तों एक बढ़िया अपडेट आया खास करके शेयर होल्डर के लिए। जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक इन्वेस्ट 66.5 करोड़ इन जॉइंट वेंचर, जेवी मतलब जॉइंट वेंचर, जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो एक्चुअली देखिए रिसेंटली हमने देखा कि एक तो ब्लैक रॉक हो गया, ब्लैक रॉक जिनको नहीं मालूम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ब्लैक रॉक पूरे दुनिया की सबसे बड़ा फंड हाउस है,
दुनिया की सबसे बड़ा फंड हाउस। ये दोनों के भीतर पार्टनरशिप इसके पहले हुआ था। दोनों के भीतर पार्टनरशिप के थ्रू एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया गया था, मतलब कंपनी जो कि यहाँ पे जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इसमें ये दोनों कंपनी की मिलके 66.5 करोड़ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करने चाहते हैं। ठीक है, ये मैं कहूँगा कि शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और शेयर कहीं ना कहीं लास्ट एक महीने पे एक डिसेंट रिकवरी दे चुका, बट हाँ अल्टीमेटली 240 टू 250 इस लेवल के आसपास कहने के शेयर को बार बार हर्डल भी मिल रहा है। बाकी बात करें, वैसे आज कारोबार शेयर में काफ़ी अच्छा था। लगभग 1,70,00,000 के ऊपर शेयर ट्रेड भी हुआ, जहाँ पे डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला 41.32% के आसपास। तो कल के लिए दोस्तों जियो फाइनेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर, इसके ऊपर भी नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए आईटी कंपनीज, चाहे हम बात करें आज एकदम ब्लू चिप कैटेगरी की आईटी कंपनी, चाहे वो इन्फोसिस हो सकता है, चाहे वो टीसीएस हो सकता है, विप्रो हो सकता है, आपके एचसीएल टेक्नोलॉजी हो सकता है, या मिड साइज आईटी कंपनी आपके इल्टेमाइंट्री हो सकता है, परसिस्टेंट हो सकता है, आपके टेक महिंद्रा हो सकता है, या एकदम छोटे लेवल के केपीआईटी हो सकता है। गिरावट दोस्तों ताबड़तोड़ था। क्या है वजह? देखिए सिंपल बात, यूएस ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया उसके बाद एक तो देखिए सुबह से जो डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर वो लगभग 1.5 से 2% डिक्लाइन में पहुंच गया, और जिसके कारण ये जो सारे आईटी कंपनी वो गिर गया। ऊपर से इन्हीं सारे आईटी कंपनी की जो मेन हब है, मतलब सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करता है, कहाँ से करता है? आप कोई भी आईटी कंपनीज की बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, 80% आईटी कंपनीज जो है मेन मार्केट है यूएस मार्केट। और वहाँ पे क्योंकि यूएस सरकार ने टोटल 27% यानी 27% भारत के ऊपर टैरिफ चार्ज कर दिया, जिसका परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिला आईटी सेक्टर में बड़ा गिरावट। चाहे इन्फोसिस की बात करें 3.5%, चाहे परसिस्टेंट की बात करें 9.5-10% के आसपास, केपीआई टेक्नोलॉजी को आप देख लीजिए 7.5% गिरा, विप्रो को आप देख लीजिए 2.5% के ऊपर गिरा। आप इसके अलावा टीसीएस को भी आप देख लीजिए, वेट ये देखिए टीसीएस भी लगभग 3.5-4% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला। ठीक है, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट था। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। अच्छा, एंजल वन के ऊपर, एंजल वन की शेयर आज क्लोजिंग दिया 2,500 के जस्ट नीचे 2,469 रुपए पे, लगभग 4.87% तेजी के साथ, अच्छी बात है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म कोटक ने कहा कि देखिए मुझे लगता है ना एंजल वन की प्राइस या वैल्यूएशन के अनुसार 20% अपसाइड होना चाहिए। मैं नहीं, ऐसा कोटक का कहना है। ठीक है, और साथ में कोटक ने दिया एंजल वन को एक तो बाई करने की रेटिंग, दूसरा जो टारगेट प्राइस दिया 2,800, वो लगभग करेंट मार्केट प्राइस से 20% ऊपर है। अब देखिए मैं हमेशा जो आपको कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो टारगेट रेटिंग यहाँ पे ब्रोकरेज द्वारा दे वो इमीडिएटली अचीव हो जाए। हो गया तो अच्छी बात है, कंपनी अच्छी कंपनी है, खराब नहीं है, बट एक इंस्टेंट इम्पैक्ट जो है ना हमेशा आपको दिखाई देता है शेयर में। आज मैं कहूँगा कि शेयर में जिस वजह से एक अच्छा मूवमेंट हुआ, बट नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग हर्डल फेस करेगा बोलिए या स्ट्रॉन्ग चैलेंज फेस करेगा वह 2,500 की लेवल पे। ओके, तो कल एंजल वन की शेयर के ऊपर भी नजर रखना, कल के लिए काफ़ी क्रूशियल कंपनी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट आईपीओस की। जीएमपी ज़्यादातर आईपीओस अभी कुछ भी था वो तो लिस्ट हो चुका है, और एक ही बाकी है जिसका नाम है इन्फोनेटिव सोल्यूशन बीएससी एसएमई आईपीओ, जिसका प्रीमियम चल रहा है आज 6.33%। ओके, बाकी तो ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुके या तो जीरो चल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के बारे में। आइए देख लेते हैं मामला क्या है। पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। भाई देखो दोस्तों, जरा याद करने की कोशिश कीजिए, बेल के ऊपर मैं आपको एक न्यूज शेयर किया जाए। लास्ट डे न्यूज के अनुसार बेल की मैनेजमेंट की तरफ से कंपनी की जो ऑर्डर बुक के ऊपर ग्रोथ गाइडेंस दिया था वो एक्चुअली कंपनी फुलफिल नहीं कर पाया था। मतलब कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया था कि हम फाइनेंशियल 25 में 25,000 करोड़ के ऑर्डर मिल जाएंगे। ठीक है, बट अल्टीमेटली कंपनी को मिला है 23,000 करोड़ की ऑर्डर। उसके बाद बैक टू बैक 2 दिन शेयर में गिरावट हुआ। आज जो तेजी दिखाई दिया ना, उसके पीछे मेन रीजन यह है कि कंपनी को आज एक बढ़िया ऑर्डर मिला इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की तरफ से। टोटल 593 करोड़ की ये ऑर्डर कंपनी को मिला, और जिसके परिणाम दोस्तों आज शेयर में इतना बढ़िया मूवमेंट के साथ देखने को मिला। वैसे अगर हम बात करें आज डिफेंस सेक्टर की, जो सेंटीमेंट था वो काफी अच्छा था। चाहे आप एचएल को देखिए, मझगांव डॉक को आप देखिए, आप बीडीएल को देख लीजिए ना,
है ना। डिफेंस सेक्टर आज काफी अच्छा था और वैसे कारोबार भी काफी अच्छा देखने को मिला। बेल एज यूजुअल टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ लगभग 2 करोड़ से ज्यादा, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी काफी डिसेंट था 38.78% के आसपास। बट बेल के लिए मैं कहूंगा ये छोटकू मोटकू रिकवरी से काम नहीं चलेगा। बेल की शेयर को इमीडिएटली अगर कोई बड़ा रिकवरी देना है, सबसे पहले 300 की जो स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन, इसको रिक्लेम करके ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, जो कि बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद होल्ड कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 4 से 5 दिन शेयर होल्ड कर लिया, तो उसके बाद फिर से स्लिप कर गया मार्केट की वजह से है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे वाइटल अपडेट ये है कि देखिए आज रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से निफ्टी 50 बीएसई सेंसेक्स में तो करेक्शन हुआ, बट जितना एक्सपेक्टेशन था कि गिरावट हो सकता है, ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि मैं तो एक्सपेक्टेशन रखा था कि लगभग 1.5 से 2% गिरावट हो सकता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली उतना हुआ नहीं, जो कि अच्छी बात है, बेस्ट पार्ट है। अब देखिए ये खबर तो ऑलरेडी मैं दे चुका आप लोगों को कि देखिए यहाँ पे यूएस की तरफ से 27% टैरिफ लागू किया इंडिया के ऊपर, अलग अलग देश के ऊपर अलग अलग टैरिफ लागू किया, चाइना के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, भारत से बहुत ज़्यादा लागू किया। ये मैं कहूँगा कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी है, क्योंकि इंडिया की आस पड़ोस में जितने भी कंट्रीज़ है, चाहे हम बात करें श्रीलंका, चाहे हम बात करें बांग्लादेश, चाहे हम बात करें चाइना, चाहे हम बात करें पाकिस्तान, उनसे तो बहुत कम टैरिफ लागू किया। अब उसके बाद क्या है, देखिए इंडियन मार्केट भले ही आज कोई बहुत बड़ा गिरावट में क्लोजिंग नहीं दिया, बट ये जो टैरिफ लागू किया ना, इसका इम्पैक्ट यूएस को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ रहा है भाई साहब। डॉ जोन्स जो है, अभी आप देख सकते हो यूएस में लोकल टाइम कितना 12:02, डॉ जोन्स 3% स्लिप कर गया। कुछ टाइम पहले लगभग वहां पे जब 10:30 के आसपास था, तब लगभग 3.5% से ज्यादा नीचे था। जी हाँ, मैं ट्रैक कर रहा था 3.5% ज्यादा। और दूसरी तरफ नैस्डैक पूरा बह गया, मतलब एकदम धुल गया जिसे आप बोल सकते हो। कुछ टाइम पहले मैं ट्रैक कर रहा था, ऑलमोस्ट 5.7% के आसपास नीचे चल रहा था। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा रिकवरी हुआ है। नैस्डैक फिर भी आप देख सकते हो 4.77% नीचे है। तो मतलब अल्टीमेटली बात यह है कि जो गड्ढा डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे दुनिया के लिए खोदा था, मालूम नहीं है कि दुनिया की मार्केट में क्या रिस्पॉन्सिबल है। इंडियन मार्केट तो वैसे ठीक ठाक था, बट उस गड्ढे में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो मार्केट है, या बोल सकते हो कि जो इकोनॉमी है, वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप पूछेंगे ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए जब बाहर की देशों की सामान यूएस में आएंगे, वो भी महंगा प्राइस में, तो अल्टीमेटली महंगा सामान जो अपने कस्टमर्स को खरीदना पड़ेगा, देश के लोगों को खरीदना पड़ेगा। तो एक प्यारे शब्द है सीपीआई इन्फ्लेशन, उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? वो तो अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। और उसी डर के मारे यूएस शेयर मार्केट अभी आपके सामने, ओके। तो जिस वजह से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूसरे के लिए जब गड्ढा खोदते हैं, वो उस गड्ढे में खुद ही गिरने का चांस रहता है। एनीवे, ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।